हेलो एवरीवन, मैं सर पुलकित शर्मा। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड के बारे में। मॉप अप राउंड के बारे में कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे पेरेंट्स ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड का वेट कर रहे हैं। कई सारे रीजंस हो सकते हैं, शायद उनको ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में सीट मिल गई हो, फिर उन्होंने सीट छोड़ दी हो, अब वो ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड में जा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स की वो कट ऑफ की रेंज में रैंक नहीं रही होगी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, फिर उनको स्टेट्स में भी कॉलेज नहीं मिले होंगे, तो वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड में जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड का वेट कर रहे हैं। आज का ये वीडियो ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड के बारे में होने वाला है। कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे कैटेगरी वाइज। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 2 का कॉलेज छोड़ दिया था, जिससे कि उनको मॉप अप राउंड में बेटर कॉलेज मिल पाए। तो अभी क्या उनको बेटर कॉलेज मिल पाएगा या फिर उनको उससे कम अच्छा कॉलेज मिलेगा रैंकिंग में, उसके बारे में बात करेंगे। और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है मॉप अप राउंड की काउंसलिंग अगर आप करा रहे हो, तो ये तो मस्ट नो थिंग्स हैं जिनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं मॉप अप राउंड के लिए तो लगभग 3000 के आसपास सीटें आपकी टोटल आने वाली हैं। जैसे आपको ऑलरेडी पहले भी मैंने बताया था, जैसे आपको कई टाइम से मैं लगातार बता रहा था कि इस बार सबसे ज़्यादा सीटें आपको मॉप अप राउंड में देखने को मिलेंगी। पिछले 2 सालों की तुलना में सबसे ज़्यादा सीटें मॉप अप राउंड में देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो ट्रेंड था वो दिख रहा था। बच्चों में अवेयरनेस ज़्यादा थी मॉप अप राउंड को लेके। थोड़ा सा बच्चों के मन में ऐसा था कि मॉप अप राउंड में अच्छी सीट्स मिलती हैं पिछले 2 साल से, तो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की सीट छोड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे थे। तो वो लग रहा था कि मॉप अप राउंड में सीटें ज़्यादा आएंगी। तो आप लगभग 3000 के आसपास आपकी सीट मैट्रिक्स में सीटें आने वाली हैं। जो अभी तक डाटा एनालिसिस करा गया है उसके हिसाब से 3000 सीटें आपकी टोटल हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2400 के आसपास, 2400 के आसपास आपकी सीटें आने वाली हैं। फाइनल सीट मैट्रिक्स आपका कल आ जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी 2400 की आसपास सीटें आने वाली हैं। 2400 सीटें कई तरीके से डिवाइड होंगी। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज मिल गया था, पर फिर भी वो मॉप अप राउंड में जा रहे हैं, तो वो बच्चे भी शामिल होंगे, तो वो इन सीटों पे भी एलिजिबल होंगे 2400 सीटों में से। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी नहीं मिला, स्टेट के राउंड 2 में भी नहीं मिला, अब वो ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप के लिए अप्रोच करेंगे, वो स्टूडेंट्स भी हैं। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी मिल रहा था, स्टेट के राउंड 2 में भी मिल रहा था, पर वो ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप में जाके अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो वो वाले स्टूडेंट्स भी आपके इस मॉप अप राउंड में आएंगे। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो ये मैं मान के चलता हूं 20,000 ऑल इंडिया रैंक तक लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ 1500 बच्चे। ठीक है, वो मैंने अलग अलग डिवाइडेशन भी बता दिया है, पर्टिकुलर रैंक के हिसाब से मैंने कितने कैलकुलेट करें। जैसे कि आप देखोगे कि टॉपर्स का जो संख्या है वो थोड़े से कम बच्चे आएंगे टॉपर्स में, क्योंकि आपकी जैसे 4000 से लेके 12,500 तक की रैंक ऐसी रैंक है जहाँ पे बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में अच्छे कॉलेज नहीं मिलते। ठीक है, अच्छे कॉलेज नहीं मिलते, दिल्ली के कॉलेज नहीं मिलते, एम्स वगैरह के कॉलेज नहीं मिलते, तो वो अपने स्टेट के थ्रू कॉलेज ले लेते हैं। वहाँ पे उनको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और कुछ कुछ स्टेट में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज भी अपने स्टेट के थ्रू मिल जाता है उस रैंक की रेंज में अगर अपन बात करें। तो आगे के बच्चे थोड़े से कम आते हैं, पीछे के बच्चे इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से वो शायद अलॉट करवा लेते हैं, तो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो स्टेट में ट्राई करना चाहते हैं राउंड 2 में। फिर स्टेट के राउंड 2 की जैसे आप कट ऑफ देखते हो, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ पे आपको कॉलेज नहीं मिलता। ठीक है, जहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा में तो कॉलेज मिल जाता है स्टूडेंट्स को, पर इन रैंक्स पे, पर्टिकुलर रैंक्स पे उनको अपने स्टेट्स में कॉलेज नहीं मिल पाते, तो वो बच्चे भी आपके ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड में आएंगे। तो काफ़ी बच्चे आपके ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड में आएंगे, पर इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लगभग आएंगे स्टूडेंट्स सारा कैलकुलेट करके अगर मैं बात करूं तो 1500 के आसपास स्टूडेंट जिनकी 20,000 के अंदर रैंक है वो बच्चे आएंगे। बाकी सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा की काउंसलिंग के जरिए सेटल हो चुके होंगे। ठीक है, आपके 20,000 रैंक तक के सिर्फ 1500 बच्चे आने की संभावना है। सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट कर ली गई हैं। कुछ बच्चे ने ऑलरेडी अपने स्टेट में पेमेंट सीट ले ली है, कुछ बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो सीट मिली थी, क्योंकि 20,000 तक तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी सीटें मिल गई थी, तो उनमें से कई सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के जरिए ऑलरेडी रिपोर्टिंग करा चुके हैं। उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने स्टेट्स में कॉलेज मिल चुके हैं। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉलेज नहीं मिले, जैसे दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ, ऐसे स्टेट्स में यहाँ पे आपको 20,000 तक कॉलेज नहीं मिले। बाकी ज़्यादातर आपको स्टेट्स में 20,000 के बहुत ऊपर तक कॉलेजेस ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो ज़्यादा स्टेट्स के बच्चे इसमें शामिल नहीं होंगे। कुछ कुछ स्टेट्स के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे।
आपकी कितनी सीटें बचती हैं, जैसे 20,000 तक के बच्चे अगर 1500 आते हैं तो 2400 में से 1500 सीटें हटा देते तो 900 सीटें बचती हैं। अब 900 सीटें तो ये तो ज़रूरी नहीं है 900 रैंक 900 बच्चों को ही मिलेगा, 20,000 के ऊपर के भी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको जैसे EWS में 21,500 तक मिला था, OBC में 20,369 तक मिला था। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में मिल चुका है और वो रिपोर्ट करा चुके हैं, तो वो बच्चे हटा दो आप। 20,000 से 21,500 तक की रेंज के बच्चे, साथ में कुछ स्टेट्स के बच्चे जिनको अपने स्टेट कोटा से कॉलेज मिल चुका है। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने ऑल इंडिया कोटा की सीट ना मिलने की संभावनाओं को देखते हुए कहीं पे प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, या फिर उन्होंने अपने राजस्थान जैसे स्टेट्स में पेमेंट सीट ले ली है, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट्स उनको हटा के आप ये मान के चलो 900 सीटें आएंगी, तो इसको 2.5 से 3 गुना मान लो आप, यहाँ तक कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। जितनी सीटें होती हैं उनकी 2.5 से 3 गुना आप कट ऑफ को उसको मान सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो नंबर ऑफ सीट्स को, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ आपकी 22,500 से लेके 23,000, OBC की 22,800 से लेके 23,200 तक एक्सपेक्टेशन है। EWS की 23,300 से 23,700। देखो EWS और जनरल का डिफरेंस अब कम हो जाएगा, जो 1,500 का डिफरेंस है वो आपको 1,500 का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये मत बोलना कि आप जनरल की 23 बता रहे हो तो EWS 24,500 बताओ। मेरे को पता है 1,500 का डिफरेंस है, पर वो थोड़ा सा कम होने की संभावना है। SC में 1,08,000 से लेके 1,10,000, ST कैटेगरी में 1,37,000 से 1,40,000। अब देखो काउंसलिंग से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8952089862। इसकी फ़ीस 1,500 रुपये रखी गई है, जिसमें आप कैसे भी भेज सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। सेम व्हाट्सअप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, फिर आप पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाएंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं काउंसलिंग को लेके। आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी। चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा प्रेफरेंस लिस्ट में बॉन्ड लिस्ट मिल जाएगी, राउंड 1 और राउंड 2 की आपकी पर्टिकुलर हर कॉलेज की कट ऑफ किस रैंक पे क्लोज हुई वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, पिछले साल्स की आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है, देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको सारी चॉइस फिल करनी है। चाहे आपकी रैंक 10,000 11,000 है, फिर भी आप मॉप अप राउंड में जा रहे हो तो सारी चॉइस फिल करो। कभी कभी अपन ईगो पे ले लेते हैं कि यार मेरी 10,000 रैंक है, मैं सारी चॉइस क्यों फिल करूँ। माना कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, माना कि आपको टॉप 60-70 नंबर का कॉलेज आपको मिल जाएगा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से, पर एक सेफ ऑप्शन ये होता है कि मान लो 60 से 70 कॉलेज जो आपने डिसाइड करें उनमें मान लो सीटें कम आई, या फिर आपसे अच्छी रैंक वाले बच्चे उनको लेना चाहते हैं, ज़्यादा बच्चे आपसे आगे वाले रुक गए मॉप अप में, आपको वो सीटें नहीं मिली, तो फिर आपको सीट कोई सी भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। आपको मान लो 70वें नंबर की चॉइस आपने मान लो 50 नंबर तक की चॉइस भरी, 50 में खाली नहीं है आपकी रैंक के हिसाब से। अब सॉफ्टवेयर तो आता है ना, ऐसे आपकी रैंक के हिसाब से आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपने एम्स दिल्ली से शुरू करा, एम्स दिल्ली नहीं मिला, मौलाना आज़ाद नहीं मिला, ये नहीं मिला। अब आपके सॉफ्टवेयर आपकी रैंक के हिसाब से आएगा। मान लो आपने लिमिटेड सीट्स भरी, 50 ही कॉलेज भरे, 50 तक नहीं मिला, आपको 51 वाला मिल सकता था, ठीक है, पर आपने भरा ही नहीं वो कॉलेज, आपने लिमिटेड कॉलेज भरे, तो गारंटी नहीं है कि आपको मिले। और इसके बाद में आपको मॉप अप राउंड के बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी चॉइस फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यही सारी चॉइस फिलिंग आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी जाएगी। तो आपको सारे कॉलेज फिल करने हैं, चाहे आपकी रैंक कितनी अच्छी हो, ठीक है। 7,000 रैंक हो, 8,000 रैंक हो, सारे कॉलेज फिल कर दो, ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप से बॉटम तक आपको अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, उसमें कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड पॉलिसीज़ का ध्यान रख के या फिर जो भी आपको फैक्टर्स लगते हैं कंसीडर करके आपको भरना है, ठीक है। आपको मैं चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट जो प्रोवाइड कराते हैं उसमें आपको टॉप टू बॉटम जो अच्छे कॉलेज हैं इंडिया के, वहाँ से लेके लास्ट तक के कॉलेजेस, उसमें सारे फैक्टर कंसीडर करे जाते हैं। उसमें नए कॉलेजेस को भी कंसीडर करा जाता है, पुराने कॉलेज, अच्छे सिटीज़ को कंसीडर करके, टॉप कॉलेजेस को कंसीडर करके वो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई गई है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप टॉप टू बॉटम अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इसके बाद में आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यही चॉइस फिलिंग लिस्ट आपकी जाएगी आगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने मैसेज लिख सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपकी तरह काउंसलिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा अभी मैंने MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी एक फ्री टेलीग्राम चैनल बना दिया, जिसमें गाइडेंस
और कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फर्स्ट ईयर MBBS से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ें भी आपको मिल रही होंगी। तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो एक अलग से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जो आपको ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।